साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके के मामले में मुंबई की खुसूसी अदालत का फैसला सामने आ चुका है। इस मामले में मुंबई की खुसूसी अदालत ने सातों मुल्जिमान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया। इस धमाके में अपने रिश्तेदारों को खोने वालों ने अदालत के फैसले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। महलूकीन में से एक सैयद अजहर सैयद निसार के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाक़े के 17 साल बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। सभी सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया गया। हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। इस धमाके में कई बेकसूर लोगों की जानें गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालेगांव धमाके मामले में मुतासिरा खानदानों की वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा कि बम धमाके की तस्दीक अदालत के जरिए की जा चुकी है। हम इस बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम आज़ादाना तौर से इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में गुज़िश्ता कई दिन से तरकारियों की कीमत में इजाफे के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात के माहाना अखराजात में इजाफे के नतीजे में कई ख़ानदानों को तरकारी के इस्तेमाल में कमी या फिर उसे तर्क करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा रैतू बाजार भी आवाम को राहत पहुँचाने से कासिर है। होलसेल और रिटेल दोनों महादों पर तरकारी की इजाफी कीमतों ने आवाम पर इजाफी बोझ आयद किया। हैदराबाद और कई अजला में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 100 रुपये तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो थी। बताया जाता है कि मुकामी सतह पर टमाटर की काश्त में कमी के नतीजे में कीमतों में इजाफा हुआ है। गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी ने भी तरकारी की फसलों को नुकसान पहुँचाया है। हैदराबाद के बाचूपल्ली इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक जोड़े ने एक ही दिन में अलहदा मकामात पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून की शिनाख्त वेलुपुरी दुर्गा रागिनी के तौर पर की गई है, जो मिथिला नगर के शांतिवनम बी ब्लॉक अपार्टमेंट में वॉचमैन की हैसियत से काम कर रही थी। उसने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसके शौहर श्रीनिवास ने भी दूसरी जगह फांसी ले ली। ये जोड़ा आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखता था और रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आया था। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों से उन दोनों के दरमियान घरेलू तनाज़ात चल रहे थे, जिसके नतीजे में उनके इंतहाई इक़दाम का शुबा जाहिर किया जा रहा है। अरकान ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने हलफ ले लिया। अदालत के अहाते में जजेस, वकला और ओहदेदारों की मौजूदगी में जुमेरात की सुबह मुनक़िदा एक सादा तकरीब में चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन नए एडिशनल जजेस को हलफ दिलाया। उनको जजेस बनाने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दी थी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अहकाम जारी किए थे। इसके बाद आज जजेस के तौर पर गौस मीरा मोहिउद्दीन, प्रवीण कुमार, चलपति राव और वी रामकृष्णा रेड्डी ने हलफ लिया। उन 4 नए एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। रियासती हाई कोर्ट के 42 जजेस के मुंजमिला मौजूदा तौर पर 26 जजेस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन हदूद में एक नामालूम ज़ईफ खातून की नाश बरामद हुई। खातून की उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। उपल पुलिस स्टेशन के ASI वेंकट रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि अगर कोई इस खातून को पहचानता हो या उसके बारे में कोई मालूमात रखता हो तो फ़ौरन पुलिस से राबता करें। मालेगांव 2008 बम धमाकों के मामले में NIA की खुसूसी अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो भी कसूरवार हैं भगवान उन्हें सजा देगा। वादे रहे कि NIA की खुसूसी अदालत ने इस मामले में मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिकर, सुधाकर द्विवेदी, अलमारूफ शंकर आचार्य और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया। वहीं रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मालेगांव बम धमाका केस के फैसले पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले में 6 नवादी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए, मगर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। ये मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी थी, लेकिन जानबूझकर नाक़िस तहक़ीक़ात की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि साबिक़ प्रोसिक्यूटर ने खुद एतराफ़ किया था कि NIA ने मुलजिमीन के साथ नरमी बरतने को कहा। याद रखें
उन्हीं में से एक मुलजिमा आज बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी जिस तरह मुंबई ट्रेन धमाके के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और क्या NIA व ATS को जवाबदेह ठहराया जाएगा या फिर ये इंसाफ सिर्फ मखसूस तबके तक महदूद है। हैदराबाद के मदाफात से चीते को पकड़ लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में अवाम को कई दिनों से ये चीता खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमा जंगलात के जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से ये मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहा था। ये चीता मंचरियोला फॉरेस्ट टेक पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया। पिंजरे में उसके दाखिल होते ही मुकामी अवाम ने सुकून की सांस ली। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने बताया है कि चीते को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को मनसूख करते हुए हुक्म दिया है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS के 10 MLAs को नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर स्पीकर 3 माह के अंदर फैसला करें। ये दरख्वास्तें BRS कायदीन KTR, P कौशिक रेड्डी और KP विवेकानंद ने दायर की थी, जिनमें असेंबली स्पीकर से नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि सियासी वफादारी बदलने के वाक़यात जमहूरियत के लिए खतरा है और स्पीकर जब 10वीं शेड्यूल के तहत फैसला करते हैं तो वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल नहीं होते, बल्कि एक ट्रिब्यूनल की हैसियत से काम करते हैं जिसके फैसले अदालती जांच के दायरे में आते हैं। अदालत ने वादे किया है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के हुक्म में बिला वजह मुदाखलत की, हालांकि उस हुक्म में वक्त मुकर्रर करने जैसी कोई हिदायत भी शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी MLA को कार्रवाई में ताख़ीर का मौका ना दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो स्पीकर उसके खिलाफ मनफी नतीजा अखज़ कर सकते हैं। निज़ाम दौर के तारीखी नामपल्ली रेलवे स्टेशन की अज़मती रफ्तार बहाल करने के इक़दामात का आगाज़ हो गया है। सिकंदराबाद के तर्ज पर बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक जदीद सहूलियात के साथ नामपल्ली रेलवे स्टेशन को तरक्की दी जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे को अहदेदारों ने बताया है कि हैदराबाद की सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नामपल्ली रेलवे स्टेशन को तरक्की दी जा रही है। अमृत भारत स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन की अज़मती रफ्तार को बहाल करने के लिए 327 करोड़ रुपये अखराजात तखमीना के साथ कामों का आगाज़ किया गया है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को तारीखी किले गोलकुंडा पर मुनक़्क़िद होने वाली तक़ारीब का आला सतही इजलास में जायज़ा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तारीखी गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। अगला दिन सुबह में वो शहीद फौजियों की यादगार पहुँचकर खिराज पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ यौम आज़ादी तक़ारीब के इंतजाम का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सरकारी महकमेजात को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के जरिए मौसर इंतजाम को यकीनी बनाएं। यौम आज़ादी तक़ारीब शाया निशान अंदाज में और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ मुनक़्क़िद की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि तफसीली ट्रैफिक रूट मैप तैयार करें ताकि तारीखी गोलकुंडे किले के अतराफ अहम शख्सियतों और मद्दूईन के अलावा आवाम के लिए पार्किंग और ट्रैफिक के बेहतर बहाव के इंतजाम किए जा सकें।